बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। कोयटा में एक बार फिर फिरका वाराना दहशतगर्दी की वारदात हुई है। मगरबी बाईपास पर ईरान जाने वाली जायरीन के बस के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। बदकिस्मत बस में 50 के करीब मुसाफिर सवार थे। कोयटा के इलाके हजारगुंजी में बम धमाके में पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ बहक और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हजारगुंजी में ईरान से कोयटा आने वाली मुसाफिर बस के करीब धमाका हुआ है, जिसमें 2 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने बताया कि धमाके से बस और पुलिस मोबाइल को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस एहलकारों समेत 30 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। जराये के मुताबिक धमाके में दीगर मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक धमाका उस वक्त किया गया जब ईरान से जायरीन की एक बस कोयटा आई थी। जराये के मुताबिक धमाके के वक्त मुसाफिर बस में 40 से 50 अफराद मौजूद थे। धमाके में हलाक और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हलाकतों में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाक़े के बाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। कोयटा में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक बार फिर फिरका वाराना दहशतगर्दी की वारदात हुई है। इससे कबल भी बलूचिस्तान के और कोयटा के इर्द गिर्द के इलाकों में इस तरह की वारदातें पेश आती रहती हैं कि जायरीन की बस को रोककर कभी उनको लोगों को उतारकर फायरिंग से जाँ भाग कर दिया जाता है। और इस बार जायरीन की बस के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ भाग हुए हैं। एक बार फिर जायरीन को निशाना बनाया गया है। फिरका वाराना फसादात की कोशिश हो रही है। 30 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं और इस हवाले से बदकिस्मत बस में 50 के करीब मुसाफिर भी सवार थे। कोयटा का इलाका है हजारगुंजी, जहां पर बम धमाके में पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ बहक और 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस का जो मौके सामने आ रहा है, उनके मुताबिक हजारगंजी में ईरान से कोयटा आने वाली मुसाफिर बस के करीब एक धमाका हुआ, जिसमें 2 पुलिस एहलकार भी निशाना बने हैं इस धमाके से दहशतगर्दी का और 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि मोबाइल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस मोबाइल को और पुलिस एहलकारों समेत 30 से ज्यादा अफराद शदीद इस हवाले से जख्मी भी हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज कोयटा में पेश आया है। कोयटा में एक बार फिर फिरका वाराना दहशतगर्दी की वारदात हुई है। मगरबी बाईपास पर ईरान जाने वाली जायरीन की बस के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 30 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। आपको बताते चले कि इस बदकिस्मत बस में 50 के करीब मुसाफिर सवार थे। कोयटा के इलाके हजारगंजी में बम धमाके में पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ बहक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हजारगंजी में ईरान से कोयटा आने वाली मुसाफिर बस के करीब धमाका हुआ है, जिसमें 2 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने बताया है कि धमाके से बस और पुलिस मोबाइल को शदीद नुकसान पहुंचा है और पुलिस एहलकारों समेत 30 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। जराये के मुताबिक धमाके में दीगर मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक धमाका उस वक्त किया गया जब ईरान से जायरीन की एक बस कोयटा आई थी। जराये के मुताबिक धमाके के वक्त मुसाफिर बस में 40 से 50 अफराद मौजूद थे। धमाके में हलाक और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और यह बताया जा रहा है कि जो अफराद जख्मी हुए हैं उनमें से अक्सर की जो हालत है वो नाजुक बताई जाती है। आपको इससे पहले भी बताते चले कि गुज़श्ता हफ्ते में ही कोयटा में एक धोबी की दुकान पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 8 अफराद जाँ बहक हो गए थे। आज फिर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक मुसाफिर बस को निशाना बनाया गया है। कोयटा में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब नदीम। महबूब नदीम, बताइएगा कि इस वक्त जख्मियों की हालत कैसी है और कितने अफराद जाँ बहक हो चुके हैं इस धमाके के नतीजे में? जी, आज सानिया हजारगंजी जो कि कोयटा के एक नवाही इलाका है, जहां आज दहशतगर्दों ने ईरान से आने वाले जायरीन की बस में बम हमला करके किया था, जिसके नतीजे में इस वक्त तक जो हलाक शुदगार की तादाद है वो 20 के करीब है। अब 20 लोग इसमें, जिसमें एक खातून, एक पुलिस एहलकार, बाकी बच्चे और नौजवान शामिल हैं। 20 इनकी तादाद बनती है, वो हलाक हो चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा लोग हैं वो इस वाक़या में जख्मी हुए थे। हलाक और जख्मी होने वालों को बलूचिस्तान मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे जख्मियों को तबी इमदाद दी जा रही है और जिसमें बताया जा रहा है कि मजीद कोई 10 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और बम इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड का ये कहना है कि इस धमाके में 40 से 50 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। और इसके अलावा जी, बहुत बहुत शुक्रिया महबूब नदीम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोयटा से हमें अपडेट कर रहे थे रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब नदीम, जिनका ये कहना था कि 50 किलो के करीब धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था,
जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँबाक हुए हैं, 30 से ज़्यादा अफराद इसके नतीजे में जख्मी भी हो गए हैं। पुलिस का जो मौके सामने आ रहा है उनके मुताबिक हजारगंजी में ईरान से कोयटा एक बस आ रही थी और मुसाफिर बस के करीब धमाका हुआ है। फिरका वाराना दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई है, जिससे मजहबी रहनुमाओं की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इससे पहले भी कोयटा में कई बार और ज़ायरीन की बस को रोका जाता है और मुतादिद बार इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि बस से मुसाफिरों को रोककर उतारा जाता है ज़ायरीन की बस से, और उसके बाद में फिर उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। और आज फिर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कोयटा के करीब हजारगंजी का ये इलाका है, जहाँ पर मुसाफिरों की बस को रोककर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, धमाका किया गया है और इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है और क्यों फिरका वाराना दहशतगर्दी की जानिब धकेला जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में कोयटा में भी अब एक बार फिर वाक़या पेश आया है। इस तरह के वाक़यात कोयटा में इससे कबल भी पेश आते रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात। आपको बताते चले कि कोयटा जो काफ़ी अरसे से दहशतगर्दों के निशाने पर था और गुज़िश्ता हफ्ते में भी काफ़ी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं और जाँ बहक भी हो चुके हैं। इससे पहले भी एक धोबी की दुकान को निशाना बनाया गया था जिसमें 8 अफराद जाँ बहक हो गए थे और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात मौसूल हो रही थी। और आज एक फिर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ज़ायरीन की बस को निशाना बनाया गया है जिसमें जो है अब तक 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और मुतादिद अफराद जख्मी हैं और जो अफराद जख्मी हैं उनमें से भी अभी कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फिरका वाराना दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिर मोहम्मद अशरफी ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अल्लामा साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। जी मेहरबानी। अल्लामा साहब, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कोयटा में, फिरका वाराना दहशतगर्दी कराने की कोशिश की जा रही है, मजहब को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह की वाकई कोशिश की जा रही है तो किस तरीके से इससे उलमा कराम आपस में मिल बैठकर निपट सकते हैं? हेलो अल्लामा साहब, अगर आपको हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है तो कोयटा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी को गालबन हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। इस हवाले से उनसे मजीद भी बात करेंगे और राय लेंगे उनसे कि आखिर ये जो धमाके हो रहे हैं और ये अफसोसनाक वाक़या और जो फिरका वाराना फसादात फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये कौन लोग हो सकते हैं जो ये कर रहे हैं और इससे किस तरीके से निपटा जा सकता है। अगर आपस में ही मजहबी हम आहंगी कर ली जाए तो फिर इस तरह के वाक़यात नहीं पेश आएंगे। मगरबी बाईपास के करीब ईरान जाने वाली ज़ायरीन की बस में धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए और 30 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। इस बस में 50 के करीब मुसाफिर सवार थे। कोयटा के इलाके हजारगंजी में बम धमाके में पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हजारगंजी में ईरान से कोयटा आने वाली मुसाफिर बस के करीब धमाका किया गया है जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि धमाके से बस और पुलिस मोबाइल को शदीद नुकसान पहुंचा है। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी से हमारा राब्ता एक बार फिर बहाल हुआ है। अल्लामा साहब, क्या कहेंगे आप? इस तरह का वाक़या पेश आया है, मजहबों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह की कोशिश की जा रही है तो इससे किस तरीके से निपटा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और गुज़श्ता तवील अरसे से कोयटा में मदारिस पर भी हमले हो रहे हैं, मसाजिद पर भी हो रहे हैं और इस हजारा कम्युनिटी बेचारी जो है वो निशाना बनी हुई है। लेकिन ना वहाँ की सूबाई हुकूमत को कोई होश है ना मरकजी हुकूमत को कोई होश है। तो जब तक हुक्मरान कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मैं तो आज यही कह सकता हूँ कि खुदारा चीफ जस्टिस बाकी मामला पर सो मोटो एक्शन लेते हैं तो कराची और कोयटा में जो ये फिरका वाराना मतलब हदतगिरी हो रही है इस पर भी वो सो मोटो ले और कोई ऐसा रास्ता निकाले मुल्ज़िमों को, खा वो कोई भी हो, उसका किसी भी मर्तबा फिक्र से ताल्लुक हो, उसको इंजाम तक पहुंचाया जाए। जी अल्लामा साहब, ये जानना चाहेंगे कि कोयटा जो काफी पुरअमन इलाका था और अब तो ये दहशतगर्दों के निशाने पर पहुंच चुका है और खास तौर पर जो है हजारा कम्युनिटी को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इन वाकयात के पीछे किन लोगों का हाथ? हजारा कम्युनिटी रही है वहाँ। गुज़श्ता हफ्ते में 2 बड़े मदारस पर हमले हुए, वहाँ 20-25 लोग जो है वो शहीद हुए और फिर तबलीगी मरकज पर हमला हुआ। तो ये सारे ही मकातब फिक्र निशाने पर हैं, किसी एक का नहीं हम कह सकते। लेकिन हजारा भी अफसोसनाक है, हजारा के लोगों के साथ भी जो हो रहा है ये कोई काबिले बर्दाश्त चीज नहीं है, काबिले मुजम्मत ही है और लेकिन बदकिस्मती है कि हुक्मरान सोए हुए हैं, उन्हें परवाह ही नहीं है।
जी, वो अपने अयाशियों में और अपने लल्ले तल्लों में लगे हुए हैं जी। तो इस पर अफसोस के अलावा क्या किया जा सकता है? जी इलामा साहब, आप क्या समझते हैं कि इन ऐसे वाकयात के पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है? ये वही लोग हैं जी जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम से दो चार हो और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है नफरतें बढ़े, तो ये वही लोग हैं और वही ये सारा कुछ कर रहे हैं। अलामा साहब, तमाम सरपरस्त अंदरून मुल्क भी बैठे हैं, बैरून मुल्क भी बैठे हैं और ये हमें मेरा ख्याल है एक सजा भी मिल रही है कि हमारे पड़ोस में जो ममालिक हैं उनके साथ हमदर्दी और उनके साथ ताल्लुक रखनी चाहिए। अलामा साहब, तमाम फिक़ह के उलमा कराम आखिर मिलकर क्यों नहीं बैठ जाते हैं, कब इस मसले पर हल क्यों नहीं? का मसला नहीं है जी, कुव्वत नाज़िला उलमा के पास नहीं है जी। मैं तमाम मकातब ज़िक्र की उलमा की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत एक्शन ले, पकड़े लटकाए जो भी ये गुंडे हैं जो बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं, जो मदारिस और मसाजिद और बेगुनाह इंसानियत को कत्ल आम कर रहे हैं। कराची में अभी परसों मौलाना और फरूकी पर हमला हुआ, सैकड़ों उलमा कराची में अब तक मारे जा चुके हैं, शिया कम्युनिटी के लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। उलमा बेचारे क्या कर सकते हैं? उलमा तो बेबस हैं, हमने फतवे दिए, सब कुछ किया है, ये तो हुक्मरान का काम है और वो तो चाहते हैं ये लगा रहे ताकि उनकी तरफ कोई देखे ना, लोग इस मसाइल में मुब्तला रहे। तो आप बताइए इसका फिर ना आपके पास हल है ना मेरे पास हल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस पर बार बार फतवे भी दिए जा चुके हैं कि ये जो लोग इस तरह की वारदातें करते हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और हुकूमत अब इस तमाम तरह सूरत हाल पर एक्शन ले और सख्ती से इस तरह की कार्रवाइयों को रोके। कोयटा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस हवाले से अपडेट्स भी ली हैं। इस वक्त जो है वो अब जो इतने लोग 30 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं, 11 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं और बदकिस्मत बस में 50 के करीब मुसाफिर सवार थे और ज़ख्मी अफराद जो हैं उनकी भी कई अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनमें हलाकतों का मजीद खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। आपको बताते चलेंगे कोयटा के इलाके हजारगंजी में बम धमाके में पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ बहक और 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हजारगंजी में ईरान से कोयटा आने वाली मुसाफिर बस के करीब धमाका हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद नईम मजहबी स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं इस हवाले से। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, कोयटा में गुज़िश्ता कई दिनों से दहशतगर्दी की फिरका वाराना फसादात फैलाने की कोशिश की जा रही है, कौन लोग हो सकते हैं इन वारदातों के पीछे और इनसे किस तरीके से निपटा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ही अफसोसनाक इस वाक़े के ऊपर इतना अफसोस किया जाए कर रहे, बहुत बड़ा सानिया है इस अफराद का इस तरीके से दुनिया से चला जाना और बेगुनाह लोगों का मारा जाना, और ये मुस्तकिल कोयटा और बलूचिस्तान के अंदर ये मुस्तकिल ये वाकयात चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरे मुल्क के अंदर वाकयात हो रहे हैं। कराची के अंदर रोजाना 10 से 15 लोग मारे जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत भी ना है, किसी काबिल नहीं है और लोग अदालतों की बड़ी तारीफ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हैं। मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ कि अदालतों का निज़ाम हमारा बिल्कुल नाकारा है, निकम्मा है। मुजरिम को कभी सजा नहीं मिली, कभी किसी को कोई सजा नहीं मिली, जिसकी वजह से जुल्म जो है बढ़ता ही जा रहा है और इसका कोई हाल नहीं है। मुजरिम दलदलाते हुए फिर रहे हैं। हमारा अदालती निजाम इतना है कि वो सजा दिलाने के लिए 20 साल और 25 साल चाहिए। वकील भी मर जाता है, जज भी जो है वो दुनिया से चले जाते हैं और उनका फैसला नहीं हो पाता। इसलिए निजाम टोटली नाकाम हो चुका है। लिहाजा इस निजाम के तहत कभी भी मुजरिम को नहीं पकड़ा जा सकता, न सजा दी जा सकती है। और जब तक मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी तो ये समझ लें कि ये वाकयात और वारदात कभी खत्म नहीं होंगी। लिहाजा हम समझते हैं बलूचिस्तान के हालात को बहुत ही ज्यादा रोज बरोज जो सुना जा रहा है संगीन से संगीन हो रहे हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो खुद ब खुद इस्तीफा देते चली जाए, वरना अवाम को चाहिए कि अब वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बाहर निकल आए या फौज को दावत दी जाए कि वो आए और आकर इंतजाम संभाले। गुजारा आवाम पर रहम खाए। अवाम बेबस हो चुके हैं। हमारे कराची में यह हाल है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पता नहीं कि घर वापस जिंदा लौटेंगे नहीं लौटेंगे। जिस मुल्क के अंदर ऐसी लाकानूनियत हो तो मैं समझता हूँ कि उस हुकूमत को भी खत्म हो जाना चाहिए
और अगर फौज जो है सिर्फ इसलिए कि वो अपने बैरिकों में रहे, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, तो वो फौज भी जो है हमारे नजदीक किसी तरह काबिल एतबार नहीं रहेगी। लिहाजा मैं दावत देता हूँ खुले आवाम आपके तवज्जुह से कि फौज को आकर कंट्रोल मुल्क का संभालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद नईम रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इस पूरे मुल्क का निज़ाम ही जो है वो ठीक नहीं है, इस निज़ाम को ठीक करना चाहिए। अफसोसनाक वाक़या कोयटा में पेश आया है। फिरका वाराना दहशतगर्दी की वारदात हुई है। मगरबी बाईपास पर ईरान जाने वाली ज़ायरीन की बस को निशाना बनाया गया है। एक बार फिर ज़ायरीन की बस को निशाना बनाया और इस बार 11 अफराद जहाँ भाग हुए हैं, 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस बदकिस्मत बस में 50 के करीब मुसाफिर सवार थे। आपको बताते चलें कि ये वाक़या कोयटा के इलाके हज़ारगंजी में पेश आया है, जहां पर इस बम धमाके के नतीजे में पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद भी जाँ बाग हो गए हैं और 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हज़ारगंजी में ईरान से कोयटा आने वाली मुसाफिर बस के करीब ये धमाका हुआ है, जिसमें 2 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाँ बाग हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि धमाके से बस और पुलिस मोबाइल को भी शदीद नुकसान पहुँचा है और पुलिस एहलकारों समेत 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक धमाके में दीगर मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक धमाका उस वक्त किया गया जब ईरान से ज़ाहिरीन की एक बस कोयटा आई हुई थी। ज़राए के मुताबिक धमाके के वक्त मुसाफिर बस में 40 से 50 अफराद मौजूद थे। धमाके में और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हलाकतों में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। बात करते हैं एक और अफसोसनाक वाक़े की, जो एक ओवरहेड ब्रिज जो है वो पल में गिर गया। मेरठ की बालादस्ती के लिए खादिम आला पंजाब का एक और दावा ज़मींबोस हो गया। लाहौर में हरबंसपुरा के करीब करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला ओवरहेड ब्रिज तामीर के 2 साल बाद ही गिर गया। घटिया मटीरियल से बनाया जाने वाला पुल 2 कीमती जाने भी ले गया। हादसे के बाद तामीराती कंपनी के मालिक खालिद रऊफ को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा रिंग रोड पर पुल का हिस्सा गिरने पर एक ट्रक पर आ गिरा, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। आज सुबह 8 बजे के करीब एक ट्रक पुल के नीचे से गुजर रहा था कि पुल का एक हिस्सा ट्रक पर आन गिरा। वाक़े के नतीजे में एयरपोर्ट से हरबंसपुरा जाने वाली ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। हादसे के बाद रेस्क्यू एहलकार और कमिश्नर लाहौर समेत आला हुक्काम जाए हादसा पर पहुंच गए। पुल के गिरे हुए हिस्से को क्रेन के जरिए उठाया गया, जिसके बाद दबे हुए दोनों अफराद की लाशें निकाल ली गईं। हरबंसपुरा रिंग रोड का पुल गिरने के साथ साथ मेरठ की बालादस्ती की दुहाई देने वाले वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का एक और दावा ज़मींबोस हो गया है। पुल की नाकिस तामीर ने गुड गवर्नेंस और तामीरी कामों में घपलों का भी भांडा फोड़ दिया है। बनी असना वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पुल का एक हिस्सा गिरने के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब ने चेयरमैन CMIT सेक्रेटरी CNW चीफ इंजीनियर साउथ डीन ऑफ UET पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम बना दी है। सूबाई वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी अब्दुल गफूर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मजीद बात करते हैं उनसे इसी हवाले से। चौधरी साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। आपका शुक्रिया जी। चौधरी साहब, आपके इल्म में होगा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर में। आज हरबंसपुरा के करीब करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला ओवरहेड ब्रिज तामीर के 2 साल बाद ही गिर गया है। क्या ये नाकिस मटेरियल जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका भांडा नहीं फूट गया है? देखिए, उसके लिए ये बात नहीं है कि उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे वो मौके पे भी गए हैं और उन्होंने एक कमेटी बना दी है बड़ी हाई लेवल की। जो उस कंपनी का मालिक था जिसने वो बनाया है उसको वो अरेस्ट है इस वक्त। इसकी इंक्वायरी होगी, चेक होगा ये कि कौन डिफॉल्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी और ऐसे लोगों को वक्त आ गया है कि उनको निशाने इबरत बना दिया जाए जो कौम की तकदीर से खेलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको हम बिल्कुल बड़ा सीरियसली हमने लिया है। चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसके मॉनिटर कर रहे हैं और इसको बिल्कुल हम देखेंगे और जो भी इसका जिम्मेदार है उसे करार वाकई सजा मिलनी है इसमें। जी अच्छा चौधरी साहब, अब जो इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है लाहौर में, इस बात की अब कितनी जमानत रह जाती है कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन आगे नहीं हो रही है? कितना लोगों की जानों को खतरा एक बाकी रह गया है? देखिए, चेक एंड बैलेंस का पूरा एक सिस्टम मौजूद है और बिल्कुल देखा जाता है, हम चेक करते हैं उसको, एक एक चीज को मॉनिटर भी किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ क्यों, वजह क्या हुई, इसमें कहां पे खराबी कहां पे थी, ये बिल्कुल देखा जाएगा और जो भी रिपोर्ट आएगी कौम के सामने लाएंगे, हम उसको छुपाएंगे नहीं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। सूबाई वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी अब्दुल गफूर ये कह रहे थे कि अब इस तमाम तर वाक़या जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसमें एक हाई लेवल की कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी जो भी तहकीक करेगी, जो भी तहकीकात सामने आएंगी, उससे आवाम को बिल्कुल भी नहीं छुपाया जाएगा और आवाम को बताया जाएगा और करार वाकई सज़ा दी जाएगी इस तमाम तर जो वाक़या पेश आया है।
लाहौर के इलाके हरबंसपुरा रिंग रोड पर पुल का हिस्सा एक ट्रक पर आ गिरा है, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। आज सुबह 8 बजे के करीब एक ट्रक पुल के नीचे से गुजर रहा था कि पुल का एक हिस्सा ट्रक पर आन गिरा। वाकये के नतीजे में एयरपोर्ट से हरबंसपुरा जाने वाली ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। हादसे के बाद रेस्क्यू एहलकार और कमिश्नर लाहौर समेत आला हुकाम जाए हादसा पर पहुंच गए। महकमा सेहत और यंग डॉक्टर्स की लड़ाई में गरीब मरीज परेशान है। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर 11वें दिन भी बंद रहे। सूबाई हुकूमत ने 2 रोज के अंदर हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। लाहौर में डॉक्टर्स की हड़ताल 11वें रोज भी जारी रही। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब में डॉक्टर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर न बनाए जाने के खिलाफ हड़ताल कर रखी है और उनका कहना है कि हुकूमत ने 1.5 माह कबल वादा किया था कि सर्विस स्ट्रक्चर बनाए जाने के हवाले से सिफारिशात 1 माह में तैयार कर ली जाएंगी, मगर हुकूमत ने कोई सिफारिशात तैयार नहीं की, जिसकी वजह से मजबूरन हड़ताल की है। हुकूमत और डॉक्टर्स के दरमियान गुज़िश्ता रात मुज़ाकरात भी हुए, मगर कामयाब न होने की सूरत में डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है और मरीजों का कहना है कि हुकूमत हड़ताल खत्म करवाने के लिए इक़दाम करे। डॉक्टर बशारत गिल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा हैं। आपसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, महकमा सेहत और आप लोगों का जो आपस में जो भी झगड़ा चल रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल में मरीज परेशान है, आखिर मसले को कब हल किया जाएगा? जी, हम तो हमेशा से मसले के हल के लिए कोशा रहे हैं और ये मसला आज से नहीं है, पिछले 65 सालों से है। लेकिन जब से वाईडी पंजाब जो है उसने वाईडी पंजाब ने मतलब सिलसिला शुरू किया पिछले 5 सालों से, तो हम लोग इसके लिए कोशा है। यही लोग हैं जो झूठे वादे करते हैं, कहते हैं कि हम लोग सीएम का मैंडेट लेके आए हैं आपसे बात करने के लिए, फिर उसकी एहतराम नहीं करते। तो ये मतलब क्या करना चाहते हैं हमारे साथ, हमें बता दें। जी डॉक्टर साहब, हर 2 महीने के बाद डॉक्टर्स के मुतालबात सामने आ जाते हैं। इससे पहले जब आप लोगों ने हड़ताल की थी तो तभी जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें ही सारी बात फाइनल क्यों नहीं हो गई थी? एक बार फिर आप सड़कों पर आ गए। जो 2 माह पहले जो हमारी जो हड़ताल थी उसमें 2 इशू थे। एक तो मेडिकल ऑफिसर की ट्रांसफर का इशू था, जो कि 750 ट्रांसफर इन्होंने की थी, जिसका मेडिकल की हिस्ट्री में कोई जवाब नहीं मिलता, आपको कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन फिर उन्होंने तस्लीम किया कि हम लोगों से गलती हुई, वो वापस हुई। साथ जो एक मेन इशू था वो डॉक्टर के लिए सर्विस था। और आपको याद होगा कि दोपहर 5 बजे सीएम सेक्रेटेरिएट में हाई ऑफिशियल मीटिंग हुई थी। आप तमाम मीडिया वाले हजरात उधर थे और आप इसके विक्टर्स हैं कि हम लोगों से एक वादा किया गया जो कि एक झूठा वादा था। राना सनाउल आए थे, वो कह रहे थे मैं सीएम का मैंडेट लेके आया हूँ। तो ये तो खुद झूठे लोग हैं, झूठे वादे करते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग सिस्टम में काम करें, पर आज से 11-12 दिन पहले वो क्यों सिस्टम ठीक तरह और स्मूथली चल रहा था। अब क्या हुआ कि वो सारे का सारा सिस्टम जो है वो मतलब एक अदम इत्मीनान और इस जो सिस्टम किया उसका शिकार हुआ। डॉक्टर साहब, अगर हुकूमत इस बार आपके मुतालबात एक बार फिर तस्लीम कर लेती है तो अगले 2 माह बाद क्या मुतालबात होंगे आप लोगों के एक बार फिर सड़कों पे आने के? सर्विस सेक्टर जो है इसके ऊपर तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। हम लोगों की जो मीटिंग हुई सर्विस सेक्टर के हवाले से, जो कमेटी बनाई थी सीएम सेक्रेटेरिएट से बनी थी, उसके मतलब 2-3 मीटिंग के बाद इन्होंने खुद ही कह दिया कि हम लोगों ने इससे चूंकि काम नहीं किया तो आप लोगों के पास जो भी ड्राफ्ट है वो हम लोगों को पेश कर दिया जाए। तो सर्विस सेक्टर जो है वो हम लोगों का एक हमेशा से दरीना मुतालबा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर सर्विस सेक्टर जो है वो डॉक्टर्स को दे दिया जाता है तो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा इशू होगा कि हम लोग जो है हड़ताल करने में मजबूर हों। और जब भी हम लोगों ने हड़ताल की हमेशा हद तक पे की और आपने देखा है कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने जो है वो फतह नसीब की। डॉक्टर साहब, पंजाब हुकूमत ने 2 दिन दिए हैं, कहा है कि एहतजाज बंद कर दिए जाएं यंग डॉक्टर्स को। अब अगर नहीं एहतजाज बंद किया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। अगर आप लोगों को निकाल दिया जाता है नौकरी से और इसके अलावा बरतरफ कर दिया जाता है तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? जी, मैं आपको बता दूं, हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इंसान के लिए जो सबसे कीमती चीज होती है ना जी, वो उसकी जान होती है। तो हम लोग अगर हम लोगों को अपनी जानें भी देना पड़ी हम देंगे, लेकिन ये सर्विस स्ट्रक्चर लेके रहेंगे। और आपको ये मैं बताता चलूं कि हम लोगों को स्पेशल ब्रांच से और इंटेलिजेंस से थ्रेटन किया जा रहा है कि आप लोग अगर सड़कों पर आएंगे अपने मुतालबात के लिए तो हम लोग आपको वेतन चार्ज करेंगे, आपके ऊपर पानी फेंकेंगे, आपके ऊपर शलिंग करेंगे, फायरिंग करेंगे, क्लशिंग चलाएंगे। तो ठीक है कि हम लोगों के ऊपर गोलियां चलाएं ताकि हम भी देख सके कि इन सियासतदानों का एस्टेब्लिशमेंट का मतलब असल रूप क्या है।
ठीक है, फिर ये तो फिर हाथ में आला ना रहेगा, फिर तो ये जाल में आला बन जाएगा और फरौने आला बन जाएगा, हाथ में आला बनेगा। फिर ये तो उनको पता चलेगी इनके असल चेहरे क्या है। डॉक्टर साहब, कौम आप लोगों को मसीहा समझती है अपना, आप लोग अपने फर्ज से ज्यादा नौकरी को अहमियत दे रहे हैं। घर में बच्चे हैं, मसीहा के घर में भी माँ बाप है, तो क्या आप वो मसीहा ही करते नहीं, अपने घर को इसी तरह उजाड़ दें? एक डॉक्टर का मरीज का अच्छा इलाज करने के लिए जरूरी है कि वो मेंटली तौर पे जो है वो प्री ऑक्यूपाइड ना हो, मेंटली तौर पर सेटिस्फाइड हो, ताकि मरीज का बेहतर इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनने से पहले हल्फ लिया जाता है कि आप किसी भी सूरत में मरीज को नहीं छोड़ेंगे, मरीज की जो है सबसे पहले इलाज करेंगे, बाकी तमाम काम बाद में है। ये कैसे हल्फ की पासदारी की जा रही है? और कौम जो है वो आप लोगों के इंतजार में अस्पताल आती है अपना इलाज करवाने के लिए, आप ही वहां नहीं मिलेंगे मरीजों को, कितनी परेशानी का सामना करना? जहाँ तक मरीजों के इलाज की बात है, तो हम लोगों ने अभी भी इस साइट को मिनिमम लेवल पे रखा हुआ है। तो जो मरीज आउटडोर में ट्रीट होते हैं, हम लोगों ने उनको डिवाइड किया हुआ इमरजेंसी में। अगर आप विजिट करें उधर पे हम लोगों ने सेपरेट से काउंटर लगाया हुआ, मरीजों को चेक कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि मसले का हल निकले, लेकिन ये झूठे पे झूठा वादा करते जा रहे हैं, कमेटियों पे कमेटियां डालते जा रहे हैं, हम लोगों को खिला रहे हैं, ये हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं। हम लोगों को शौक नहीं है जो आए दिन जो है ये हड़तालें करें और आउटडोर पे और इंडोर पे जो है ना हम लोग मरीजों को चेकअप ना करें। हम लोग चाहते हैं ये सिस्टम ठीक तरह से चले, हम लोग सिस्टम की फलाह के लिए और इसकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई और हल नहीं हो सकता इसमें जिसमें सिर्फ आप लोगों का और हुकूमत का आपस का मसला हो, मरीज ना परेशान हो? आउटडोर्स तो बंद ही है ना, आउटडोर्स में तो परेशान। आप अगर किसी पॉलिटिशियन को या किसी पॉलिसी साथ को साथ बिठाते ना, तो उससे भी ये सॉल्व करते, फिर उससे जवाब लेते हैं कि इसका कोई और हल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। डॉक्टर बशारत गिल यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का रहनुमा थे और उनका ये कहना था कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए। नतीजा ये निकल रहा है कि मरीज परेशान नजर आ रहे हैं पंजाब हुकूमत और इन डॉक्टर्स की आपस की लड़ाई के दौरान। महकमे सेहत और यंग डॉक्टर्स की लड़ाई में गरीब मरीज परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर 11वें दिन भी बंद रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने 2 रोज के अंदर हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी किया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में डॉक्टर्स की हड़ताल 11वें रोज में दाखिल हो चुकी है। भारतीय जासूस सुरजीत सिंह पाकिस्तान में 27 साल कैद काटने के बाद अपने देश पहुंच गया। भारत पहुंचने पर एतराफ़े जुर्म कर लिया। सुरजीत सिंह ने पाकिस्तानियों के बेहतरीन रवैये का शुक्रिया भी अदा किया है। जासूसी के जुर्म में 27 साल से पाकिस्तान में कैद सुरजीत सिंह को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। सुरजीत सिंह का कहना है कि पाकिस्तान की जासूसी करना ज़मीर पर बोझ है। पाकिस्तान की जेलों में भारतीय कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे के कैदी रिहा कर देने चाहिए, इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे। वाघा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुरजीत सिंह अपने साथ जेल में किए गए सलूक से काफ़ी मुतमईन नजर आए और पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। ताहम अच्छे सलूक के गुन गाने के बावजूद सुरजीत सिंह का कहना था कि वो 2 बार पाकिस्तान आया तो जासूसी के इल्ज़ाम में फिर धर लिया जाएगा, इसलिए वो 2 बार पाकिस्तान नहीं आएगा। सुरजीत सिंह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में कैद के दौरान बहुत अच्छा वक्त गुजारा, घर की याद सताती रही। उन्होंने कहा कि भारत पहुंचकर गोल्डन टेम्पल पर माथा टेकूंगा, बच्चों को सीने से लगाऊंगा। फिर भी कोई तकलीफ नहीं, किसी किस्म की खाण दी नहीं, कोई पीण दी, कोई लीड़ा कपड़ा, कोई साबन तेल, हर चीज़ उन्होंने मिलती है। सरबजीत बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है, कोई उन्होंने तकलीफ नहीं, कोई गल नहीं। ये तो है कि सजाए मौत का कैदी है तो सजाए मौत वाले नाल बंद होना है, वो कदा बंद है, जिथे मर्जी वो फिरदा है, बाहर तो नहीं फिरन देंगे। एडा क हट आया वो फिरदा रहता है। जब आप मिले थे आपकी क्या बातचीत हुई थी सरबजीत से? सरबजीत आम कैदियों तरह जिस तरह आम नहीं मिलते जाके, हर हफ्ते के हफ्ते असीं जाके मिलते हो। उनको पता था कि उनकी रिहाई होने वाली थी? उन्होंने भी पता है, उन्हें पता है उनकी रिहाई होने वाली है। हाँ। क्या उन्होंने क्या बोला आपसे? कुछ नहीं, वो चुप है बेचारा, उन्होंने वो की कर सकता है। जरा बताएंगे आपको कब पता चला? गलती ये हुई है, देखो मैं दसना, गलती ये हुई है कि सरबजीत जिन्ना जोर लग्या ना उसकी रिहाई वास्ते, वो गलत गया सारा। वो क्यों? वो मीडिया च आ जाता है, मीडिया च आ जाए, मीडिया
वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अवामी सिफारतकारी के जरिए पाकिस्तान के मुस्बत साख को फरोग दिया जा सकता है। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा का दौरा किया, जहाँ वज़ीर खारजा हिना रुबानी कर, सेक्रेटरी खारजा और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने उन्हें ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि दफ्तर खारजा को अफ्रीकी ममालिक पर फोकस करना चाहिए। उनका कहना है कि दफ्तर खारजा मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा है कि अवामी सिफारतकारी के जरिए पाकिस्तान की मुस्बत साख को फरोग दिया जाए। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी अदलिया की हिमायत में एक हो गई हैं। इमरान खान ने पार्लियामेंट में बैठी किसी भी जमात से इत्तेहाद न करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान अदलिया से इजहारी यकजहती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी राब्ता मुहिम पर इत्तेफाक हो गया है। जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में मुनव्वर हसन से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ दोनों अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं, अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर आएंगे। उन्होंने कहा कि शहरियों को लापता करना गलत अमल है। इमरान खान ने मुतालबा किया कि ड्रोन हमलों में मारे जाने वाले अफराद के नामों की फहरिस्त फराहम की जाए। इमरान खान ने कहा कि 20वीं तरमीम के तहत पार्लिमानी जमातों ही नहीं, इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर और निगरान हुकूमत के लिए पार्लियामेंट से बाहर की जमातों को भी एतमाद में लिया जाए। इमरान खान ने कहा कि किसी भी फौजी हुकूमत के हक में नहीं, फौज अपने आईनी किरदार तक महदूद रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना था कि पार्लियामेंट में बैठी हुई किसी जमात से भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि मीडिया खबर देने से पहले तहकीक कर लिया करे, ऐसा ज़ाब्ता इखलाक तश्कील दिया जाए जो अखबार या टीवी चैनल गलत खबर दे उसका फौरी एहतसाब हो सके। इस्लामाबाद में मीडिया के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने अखबारी सनत के वो कर्जे भी अदा किए हैं जो इसकी जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि मीडिया अपना ज़ाबिता इखलाक खुद वज़ा करे और इसका निफाज कोई गैर जानिबदार इदारा करे। गलत खबर देने वाले अखबार या चैनल का फौरी एहतसाब किया जा सके। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि अदालती मुकदमात को मीडिया में ज़ेर बहस लाया जाए। कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि अगर मीडिया किसी इंसान या इदारे की गलत तस्वीर बनाकर पेश करे तो इसका मुआशरे को बहुत नुकसान होता है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या सियासतदानों का मजाक उड़ाना और उनकी तस्लील करना ही सहाफत है? क्या मीडिया फौज या किसी दूसरे इदारे का तमस्खर उड़ा सकती है? कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना था कि पाकिस्तान में सहाफत को मनफी समत की जानिब डाल दिया गया है। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम को इश्तियाल दिलाकर तोड़फोड़ पर उकसाते हैं। मुकदमात आवाम की बजाय वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दर्ज होने चाहिए। सरगोदा में साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर खालिद रांझा के भाई की वफात पर ताज़ियत के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि महंगाई, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों में 60% हुक्मरान हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह ने कहा कि अगर उनके दिए हुए फार्मूले पर अमल किया जाए तो मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग काफ पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट फार्मूले के तहत आने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क से महंगाई, दहशतगर्दी, बेरोजगारी और लोड शेडिंग का खात्मा हम सबको मिलकर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ तौहीन अदालत इल्जाम की 6 मजीद दरख्वास्तों पर भी मुलजिम को नोटिस जारी करते हुए इस केस में डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार केस का रिकॉर्ड मंगवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जैसे शाकिरुल्लाह जान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मलिक रियाज के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। मलिक रियाज के वकील डॉक्टर बासित ने कहा है कि उनके मौकिल बीमार हैं, लेकिन अदालत के एहतराम में लंदन के अस्पताल को छोड़कर यहाँ आए। डॉक्टर बासित ने केस की तैयारी के लिए मोहलत भी मांगी है। जस्टिस शाकिरुल्लाह जान ने रिमार्क्स दिए हैं कि दरखास्त गुजारों के इस्तदा के बरअक्स मलिक रियाज का नाम ECL में शामिल नहीं किया। डॉक्टर बासित ने केस की तैयारी के लिए 3 हफ्तों की मोहलत मांगते हुए ये भी कहा है कि इस केस में इस्तगासा अटॉर्नी जनरल है या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, ये
ये उन्हें मालूम नहीं हो रहा है। ये भी पता नहीं है कि सबूत क्या है। डॉक्टर बासित ने कहा है कि इस केस में अरसलान केस का रिकॉर्ड भी मंगवाया जाए। इसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। मलिक रियाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई तो अदालत ने कहा है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। अदालत ने इस खुद नोटिस केस में मलिक रियाज के खिलाफ दीगर 6 दरखास्तों पर भी नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 4 जुलाई के लिए मुलतवी कर दी है। डॉक्टर बासित को कहा गया है कि वो अपना जवाब इस तारीख से 2 दिन कब्ल जमा करवाएं। इसकी नकूल दीगर दरखास्त गुजार फरीकैन को भी दी जाए। बुलेटिन में अभी यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। रॉयल न्यूज के साथ रहिएगा। तारिक अफीफ में खूबसूरत लग रहा हूँ ना आज।